इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट में आज झारखंड आप तमाम दर्शकों तक लेकर हाजिर हुआ है। बात की जाए तो झारखंड में शाह और मात का जो खेल है वो सरकार के अंदर शुरू हो गया है। जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद खड़ा हुआ और जो एक सूची लाई गई भाषा की उसमें भोजपुरी और मगही को जगह नहीं मिली, उसके बाद एक बड़ा हमला आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर किया है। जी हाँ, एक बड़ा जो बयान है वो कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब सरकार ही चाहता है कि कांग्रेस का अस्तित्व झारखंड में समाप्त हो जाए तो फिर दूसरों की क्या बात करें। एक बड़ा जो हमला है बन्ना गुप्ता ने हेमंत सोरेन के ऊपर किया है। साफ तौर पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं क्रांतिकारी आदमी हूं और अगर हमारे विचार को कोई ठेस पहुंचाता है, हमारे विचार को कोई तोड़ना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ जरूर बिगुल फूकूंगा। इसके साथ ही बन्ना गुप्ता ने कहा है कि मैं मलाई खाने नहीं बैठा हूं सत्ता में, अगर मेरे विचारों को कोई ठेस पहुंचाता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। पहले आप सुनिए कि बन्ना गुप्ता ने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ कहा है। से प्रभारी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने चलाया है, हमको बौद्धिक रूप से भी ऊर्जा प्रदान करने का काम किया और संगठित रूप से भी हम अपने कैसे करके हम अपना मेंबरशिप वगैरह करें उसके लिए भी किया, और साथ में सरकार और पार्टी का समन्वय पर भी, गठबंधन पर भी आदि बहुत गंभीर विषय पर बातचीत हुई है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों में एक संचार क्रांति पैदा कर दी है, जिसको शरीर में जो है एक ऊर्जा लाने का काम किया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आज लेकिन सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की इस सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब माझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूँगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूँ। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, निश्चित तौर पर बननी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही हम उनको जो है घेर सकते हैं। लेकिन जो शाह और मात का खेल इस वक्त झारखंड के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से भाषाओं को लेकर विवाद खड़ा है, वहीं कांग्रेस ने एक बड़ा हमला हेमंत सोरेन के ऊपर किया है। ये सीधे सामने से जो एक बड़ा बयान है वो झारखंड सरकार के मंत्री और जमशेदपुर से कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने हेमंत सोरेन के ऊपर दागा है। देखने वाली बात होगी कि जहां भाषा और बोली को लेकर विवाद छिड़ा है, वहीं कांग्रेस जो कि सरकार के अभिन्न अंग के तौर पर झारखंड में है, उनके तरफ से अगर अपने ही सरकार के मुखिया के ऊपर एक बड़ा हमला किया जाता है तो किस तरीके से आने वाले समय में जेएमएम और खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे प्रकरण पर जवाब देते हैं।